After completing her second innings in the house of Bigg Boss 5, ex-contestant Pooja Mishra still wants to clear out many Bigg Boss 5 issues in front of the media. She revealed the truth and hidden secrets of the controversial show Bigg Boss 5. Let's see Pooja's shocking revelation. It's definitely worth a watch. मैं किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ सर्टन पॉइंट्स हैं उन्हें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। बात ये थी कि बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ बिग बॉस के घर में हुई थी जिसके बारे में मेरे ख्याल से किसी को पता नहीं है। मैं किसी की बुराई करने नहीं आई हूँ, मैं किसी को रिप अपार्ट करने नहीं आई हूँ। आई एम जस्ट हियर टू गेट रिड ऑफ द टैग्स दैट हैव बीन वेरी लविंगली बिस्टोर्ड ऑन मी बाय माय को-कंटेस्टेंट। हाँ, मुझसे पूछा गया था कि क्या ये कॉन्फ्रेंस हो रही है और अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी है आप 24 दिसंबर के बाद रखिएगा। एज फार एज महक इज कंसर्न्ड, मुझे ये नहीं पता कि मिस्टर सलमान खान उनके पीछे हैं कि नहीं, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि घर में वो हमेशा अपने ऑलमोस्ट एवरी कॉन्वर्सेशन में उनका नाम लेती थी, जिसकी वजह से और सब जो को-कंटेस्टेंट्स थे और सब जो इनमेट्स थे काफ़ी डरे हुए रहते थे उनसे, क्योंकि इट वॉज मोर लाइक वी हैव टू बी नाइस टू हर टू सर्वाइव द गेम। तो मुझे ये नहीं पता कि मिस्टर सलमान खान उनके पीछे हैं कि नहीं, बट शी डेफिनेटली इज आफ्टर हिम, क्योंकि इवन इनसाइड द हाउस एंड इवन व्हेन शी केम आउटसाइड द हाउस इन एवरी इंटरव्यू शी इज टेकन हिज नेम। So it's pretty evident by that she definitely uses his name to sort of increase her weightage. जब मुझे बोला गया that my contribution wasn't that hot or that great, of course I felt bad, but I took it very sportingly and very positively. In fact मैंने सलमान खान को sorry भी बोला, and I just took it really sportingly, because I'm a positive person, I take everything positively. So that's that. जहाँ तक उनका व्यवहार इज कंसर्न, आई थिंक दैट ही इज़ ऑलवेज बिन वेरी काइंड टू एवरीबडी। और जो वो लास्ट टाइम घर में आए उन्होंने सबकी खबर ली, फ्रॉम स्काई टू सिद्धार्थ टू अमर टू मी। इवन इन द सेकेंड एंट्री काफ़ी इंस्टेंसेस हैं, like I can give you couple of pointers जो ऑडियंस ने काफ़ी इंजॉय किया है। टू बिगिन विथ जब मैंने जूही जी का मुखौटा गिराया कि वो अपने आप को हमेशा एक सेल्फलेस बहू की तरह दिखाती हैं, बट शी इज़ रियली क्वाइट सेल्फ अब्जॉर्ब्ड। फिर जब मैंने सिद्धार्थ की कॉपी की थी, जिस रात उन्होंने मुझे इविक्ट कराया था, उससे जब मैंने एनैक्ट करके बताया, आई थिंक ऑडियंस रियली इंजॉयड दैट। ऑडियंस इंजॉयड जब मैंने स्काई को ये बोला कि जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे आपके पुतले लगेंगे, आपको गार्लन्स मिलेंगे। ऑब्वियसली आई वाज बीइंग sarcastic. Then there are a lot of these instances which audience did enjoy, and I think people really do use that phrase spare me. काफ़ी हद तक मुझे ये लोग आके बोल रहे हैं कि जो आपको सेकेंड अपॉर्चुनिटी दी गई वो एक वेस्टेड अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि आपको कंटेस्टेंट की तरह उस घर में वापस नहीं बुलाया गया, गेस्ट की तरह बुलाया गया। तो आपको वो मौका नहीं दिया गया कि आप फिर से कंटेस्ट कर सकें, क्योंकि लोगों ने आपका काम पसंद किया है एंड आप काफ़ी लंबा जाती है इस शो में। और इस शो ने भी काफ़ी आई थिंक इट्स बिन प्रीटी ड्रेनिंग फॉर मी, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो इट्स लिटरली टेकन द मिकी आउट ऑफ मी। सो आई थिंक ये फीडबैक मुझे काफ़ी आ रहा है। मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं मेडिकेशन पे थी, एंड द टैबलेट्स वर स्पोरिफिक as in sleep inducing. So I went to sleep, and when I got up in the morning I did see a bite on my neck and I was quite alarmed. I was taken aback. I was like, ये कैसे हुआ? And I'm sure ये mischief one of the boys ने किया है. So I think that that was a very cowardly act, क्योंकि I mean if I'm a desirable person, you just proved it, but you didn't have to do it so stealthily. जी हाँ, मैंने उनके लिए मैंने काफ़ी ट्रांसलेट किया, और एंड्रू भी मुझसे काफ़ी खुश थे। उन्होंने इनफैक्ट मुझे एक पेट नेम दे रखा था, मिश्री करके वो मुझे बुलाते थे। जहाँ तक ये बोला गया है कि मैं एक अच्छी ट्रांसलेटर नहीं थी, वो शायद इसलिए क्योंकि जैसे ही एंड्रू घर में आए, सिद्धार्थ उनके साथ जाके बैठने लगे और लिटरली उनके साथ चिपक के रहते थे, और काफ़ी हद तक उन्होंने एंड्रू को भी इन्फ्लुएंस कर रखा था, क्योंकि वही एंड्रू जो मुझे मिश्री करके बुला रहे थे, सडनली पलट के ऐसा बोल रहे थे कि वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते हैं और मैं एक अच्छी ट्रांसलेटर नहीं हूँ। आई वॉज totally aghast because this is the same man who was giving me pet names and was really quite impressed by all that I stand for.